बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी, आज हम अपना यूनिट नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, और इसको भी हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वाइड। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म असल में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करना, और इसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स are based on the effect of magnetism produced by the electric current in wire. Generator produce electric current due to the movement of wire near very large magnet. अब यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, मोटर एंड जनरेटर। मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है कि मोटर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक वायर से, और जनरेटर वायर की मूवमेंट से मैग्नेट के ज़रिए करंट जनरेट करता है। और इनके दरमियान में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी मोटर जो है वो मैग्नेटिक इसमें इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करती है, और जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी यानी मूवमेंट ऑफ वायर की वजह से करंट जनरेट करता है। जी, यहाँ पर अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया हुआ है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टडी करंट। अब यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कस होगा वो ये होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो सिंगल कंडक्टर में कैसे होता है। Ampere discovered that when a current passed through a conductor, it produced the magnetic field around it. अम्पेयर्स ने ये चीज़ डिस्कवर की कि जब हम करंट को किसी कंडक्टर के अंदर से यानी किसी वायर के अंदर से गुजारते हैं तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस वी टेक a straight conductor wire and pass it vertically through the cardboard. यानी हम इस तरह से एक वायर लेते हैं और उसको कार्डबोर्ड के अंदर से पास ऑन कर लेते हैं, यानी उसकी लूप इस तरह से बना लेते हैं कि वो रेक्टेंगुलर लूप बना देते हैं, लेकिन है तो सिंगल कंडक्टर सिंगल वायर है, तो उसको कार्डबोर्ड के अंदर से पास ऑन कर देते हैं। नाउ कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर वायर विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी सो द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे ए फिगर को, और इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यानी जो आपका करंट फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज में, जैसे क्लॉक आपका मूव ऑन करता है। ठीक है जी, उसके बाद उसने कहा है द लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर वुड बी द फॉर्म द कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी उसके अंदर सर्कल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इफ़ वी प्लेस अ कंपास needle at the different points in a region of magnetic field it will align along the direction of magnetic field। यानी क्या होगा कि जब हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे तो क्या एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी और वो सर्कल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे हमें पता चलेगा, इफ़ यू प्लेस अ नीडल ऑन द डिफरेंट पॉइंट द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट अलाइंग वे along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम यहाँ पर जो कंपास नीडल है वो रखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करना शुरू कर देगी। आल्सो वी स्प्रिंकल सम आयरन फ्लिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड वायर अराउंड द वायर दे विल अलाइन देमसेल्फ इन द कंसेंट्रिक सर्कल एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी आप एक दूसरे को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को करेंगे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब अगर यहाँ पर आप क्लोजली इस फिगर को देखें तो यहाँ आपके पास एक नॉर्थ पोल लिखा हुआ है और यहाँ आपके पास एक साउथ पोल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये अगर आप इसकी क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है आपकी लाइंस, तो उसका मीनिंग ये है कि ये सर्कल इस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है,
इसके बाद उन्होंने दूसरी एक फिगर में एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने करंट को फ्लो करवाया है, मतलब ऑपोजिट, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज उसको करंट को मूव ऑन करवाया गया है तो आप देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर लाइन ड्रॉ की जाए ये सर्कल ऐसे, और अगर इसमें लाइन ड्रॉ की जाए तो ये सर्कल ऐसे। ओके। If we reverse the direction of the current by reversing the terminal of a battery, the compass needle also reverse its direction। यानी अगर हम अपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, जैसे क्लॉकवाइज थी तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो कंपास नीडल में जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। Now the magnetic field lines will align in the anti-clockwise direction। यानी वो फिर किस में हो जाएंगी, anti-clockwise direction में। The magnetic field produced is strong near the current carrying conductor and weaker farther away from it। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के करीब जो है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और उससे दूर जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एक पूरी एक्टिविटी पढ़ी है जिसमें हमने पूरे टर्मिनल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया, और उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने के लिए कंपास नीडल का यूज़ किया। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद ना हो और अगर हम एक जर्नल यानी करना पड़े तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ से देखें। जर्नल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ governed by the direction of the current flowing through the conductor। A simple method to finding the direction of magnetic field around the conductor is right hand grip rule। यानी right hand grip rule जैसे ये है। Grabs a wire with your right hand such that the thumb is pointed the direction of current, then curling finger of your hand will pointed the direction of magnetic field। पॉइंटेड द डायरेक्शन ऑफ यानी उसका जो आपकी हैंड की फिंगर होंगी उसके जो नेल्स होंगे वो उस डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आपका करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और मैं अपने हाथ को इस तरह से बंद कर देती हूँ, इस तरीके से बंद करती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मेरे हाथ की डायरेक्शन, और मेरी जो फिंगर्स हैं वो क्योंकि इस टाइम आपको नज़र नहीं आ रही, वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई हैं, तो नेल्स जो हैं उसकी कंडीशंस इस तरह से है, यानी जो मेरी फिंगर हैं वो इस डायरेक्शन में, तो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसी डायरेक्शन में। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज पकड़ते हैं, मतलब मैं इस डायरेक्शन में पकड़ती हूँ और इसको एज अ कंडक्टर कंसीडर करती हूँ, तो यहाँ से आपकी जो फिंगर की डायरेक्शन हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपका जॉइंट यानी जॉइंट जुड़ा होता है, ये वाली साइड, ये साइड जो है वो नॉर्थ पोल, और जो नेल्स वाली साइड होती है जहाँ पे नेल्स होते हैं उस साइड को हम लोग साउथ पोल के तौर पे कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर उसने एक एक्टिविटी दे दी है, उसमें एक्टिविटी में क्या है कि अगर आपके पास यहाँ जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे थे वो सिंगल कंडक्टर है, लेकिन अगर एक ही पॉइंट के ऊपर या एक ही कार्डबोर्ड के ऊपर हमारे पास दो कंडक्टर्स आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। टेक अ स्ट्रेट पीस ऑफ वायर एंड बेंड इट फ्रॉम द सिंगल लूप, यानी इसको एक अगर लूप की तरह बनाएं। नाउ पास इट थ्रू द कार्डबोर्ड हैविंग द टू होल्स, यानी अब इसको दो होल्स में से गुजारा जाए। कनेक्ट द एंड्स ऑफ लूप टू द बैटरी सो डैट अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। तो क्या होगा कि इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फ्लिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड, नोट द पैटर्न ऑफ iron flings formed by them on the cardboard. Do the magnetic field lines between the two loops of resemble that of a bar magnet। यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं तो क्या इस तरह की फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं जैसा कि एक बार मैग्नेट में होता है।
तो बार मैग्नेट में जो आपकी फील्ड लाइंस बनती हैं, अगर आप बार की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ उन्होंने बार मैग्नेट हमें दिखाया हुआ है बुक में साइड में, और यहाँ अगर बार मैग्नेट की आप बात करें तो ये इस तरह से बन रही हैं, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही हैं और साउथ पोल तक जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप बात करते हैं और जब आप सिंगल कंडक्टर के अंदर लूप्स रख देते हैं तो तब वो सिमिलरली फील्ड कैसी क्रिएट होगी, जैसा कि आपके बार मैग्नेट में क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी क्योंकि लूप लिया गया है, लेकिन इसके अंदर आपके कोई भी कंडक्टर या कोई भी ऐसी फील्ड मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कंपास से इसके फॉर्मेशन करेंगे तो ये बार मैग्नेट की तरह ही की ही एक फील्ड क्रिएट करना शुरू कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड। अब पहले हमने जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा वो स्टडी करंट इफेक्ट में पढ़ा, लेकिन उसमें आपका कंडक्टर क्या था, सिंगल लूप थी, सिंगल ही आपका एक वायर था और सिंगल पॉइंट से ही सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड को हमने चेक किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अ कॉइल ऑफ अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड, यानी जो स्प्रिंग की तरह या आपके रेक्टेंगुलर शेप में भी लूप अगर बने हुए हैं इस तरह से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो, एक ना हो। द फील्ड फॉर्म ईच लूप इन सोलेनॉइड एड्स द फील्ड ऑफ टू द अदर लूप इज़ क्रिएट ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ. Electric current in the solenoid of the wire produce the magnetic field which is similar to the magnetic field of permanent bar magnet. यानी उन्होंने यहाँ पर कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोलोनॉइड इज़ सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट बार मैग्नेट। अब यहाँ से अगर आप देखें, अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ द मैनी लूप्स, यानी सबसे पहले तो सोलोनॉइड की डेफिनेशन है कि सोलोनॉइड होता क्या, उसके बाद है कि ये लूप्स करती क्या हैं। अगर ये लूप्स जो हैं अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, लेकिन एक दूसरे के करीब होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर देती हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो कैसा क्रिएट होता है, जैसे परमानेंट बार मैग्नेट में। व्हेन दिस करंट कैरिंग सोलोनॉइड इज़ ब्रॉट क्लोज टू द सस्पेंडेड बार मैग्नेट, one end of the solenoid repels the north pole of bar magnet. Thus the current carrying solenoid has a north and south pole and behaves like a magnet. यानी जब हम करंट सोलोनॉइड में से पास ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें एक बार मैग्नेट वाला इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और जब हम ऑलरेडी जो मैग्नेट है वो वाला बार जो है वो पास लेकर आएंगे तो क्या होगा कि नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ पोल को रिपेल्स कर देगा। उसकी वजह ये है कि जो करंट कैरिंग सोलोनॉइड है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह यानी सेपरेट बिहेव करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज़ क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी वो करंट जो कि कॉइल में से पास ऑन करे और उसके अंदर कोई बार रखी जाए, यानी कोई भी मेटल की बार, आयरन बार या मेटल जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट जिससे या जो मैग्नेट जिस चीज़ को अट्रैक्ट करता है वो मेटल यूज़ की जाए, तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के पैदा हो जाएगा, और उस तरह के मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। The direction of field produced by a coil due to the flow of conventional current can be found with the help of right grip rule stated that, यानी अगर हम कन्वेंशनल करंट पास ऑन करवाते हैं, जैसे कि हमने 14 चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, तो उसकी वजह से जो जो कन्वेंशनल करंट है उसकी वजह से जो सोलोनॉइड के अंदर हमारे क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हम कैसे पता कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से ही। लेकिन कैसे कि हमने अब जो इफ़ वी ग्रिप द कॉइल विद द राइट हैंड कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, अब जो कर्लिंग फिंगर है वो किस में है, डायरेक्शन ऑफ करंट में, एंड थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल, और जो आपका थंब है वो किसको इंडिकेट करेगा, नॉर्थ पोल को। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन देख लें तो सिंगल कंडक्टर के लिए हम थंब, क्योंकि थंब हमारे पास सिंगल होता है,
तो हमने थंब को लिया कंडक्टर के करंट की डायरेक्शन में, और फील्ड लाइंस क्योंकि ज़्यादा होती हैं तो करली फिंगर्स को हमने किस में ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। लेकिन जब सोलोनाइड की बात आई तो क्योंकि लूप्स हमारे पास ज़्यादा हैं, कॉइल है ये, तो उसके अंदर हमारी करली फिंगर्स जो हैं वो किसको इंडिकेट कर रही हैं, करंट की डायरेक्शन को। यानी करंट अगर अपवर्ड है तो ये देखें करंट, और फिर डाउनवर्ड आ रहा है तो इस तरह से, ठीक है। तो नॉर्थ पोल किस तरफ होगा, उसके थंब की तरफ, ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो आपका स्टडी करंट है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे है, और उसमें फील्ड डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन कैसे हम पता करते हैं, सोलोनाइड में कैसे है। दोनों में राइट हैंड रूल है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि सिंगल कंडक्टर के लिए थंब के ऊपर करंट की डायरेक्शन है और फिंगर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन जब सोलोनाइड की बात आती है या कॉइल की बात आती है तो राइट हैंड रूल अप्लाई तो होता है, लेकिन करली फिंगर इंडिकेट करती है करंट की डायरेक्शन को, और जो थंब है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल को। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।